बताएं कि डेमोग्राफी में बदलाव क्यों हुआ है, आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है। ये क्यों कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है? दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या यहाँ बहुत बढ़ गई है। वो भाग भाग के यहाँ पहुंच रहे हैं, बच बच के यहाँ पहुंच रहे हैं। मुस्लिमों की लगातार घुसपैठ जारी है, वो यहाँ ठिकाना ले रहे हैं। घुसपैठियों ने झारखंड में शरण ले ली। फर्जी तरीके से वो अपना स्थायी आईडी बना लेते हैं और उसी की बिना पर यहाँ रहते हैं। आदिवासी समाज की बेटियों से शादी कर लेते हैं और हिंदुओं का अवैध तरीके से धर्मांतरण भी बढ़ गया है। यानी हर तरह की दिक्कत बढ़ गई है। आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए बकायदा उन्हें लालच देकर फंसाया जाता है। झारखंड में अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसको लेकर देखिए जिस तरह के साइड इफेक्ट सामने आए हैं, उसको लेकर जेएमएम बचाव करती दिख रही है। केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी। महुआ माजी को सुन लीजिए। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रवेश कर रहा है किसी हमारे कंट्री में, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। अगर वो विफल रही है केंद्र सरकार और अपनी खामियों को वो थोप रही है राज्य सरकार पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके यहाँ के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप, एक नया ही फॉर्मूला दे दिया कि केंद्र की इसमें दिक्कत है, असम की इसमें दिक्कत है, अपने प्रदेश में क्या करना है इसको लेकर कुछ सोचा नहीं जा रहा है। लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके साथ कई सारी चीजें चेंज हो रही हैं, कई सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कई साइड इफेक्ट्स हैं इसके। आदिवासियों की अस्मिता को खतरा है इससे। जल जंगल जमीन जो झारखंड की मूल भावना मानी जाती है, उस पर अवैध कब्जों की जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है। आदिवासी वेडियो से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साजिश के तहत यहां बेटियों को फंसाया भी जा रहा है। झारखंड में लैंड जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी जिहाद के जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। लव जिहाद का मामला, लैंड जिहाद का मामला, घुसपैठिए कई जगह जमीन कब्जा ले रहे हैं। आदिवासी संस्कृति धीरे धीरे यहां लुप्त होती दिखाई दे रही, कम होती दिखाई दे रही। झारखंड आदिवासी संस्कृति के लिए ही जाना जाता रहा है। राज्य का निर्माण ही इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए किया गया था और उसके बाद अब यहां पर वो लुप्त होती दिखाई दे रही। कई हिंदू इलाके अब मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, यहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है। एंटी हिंदू गतिविधियां भी यहां तेजी से बढ़ रही हैं, जो खतरे की घंटी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। इसके अलावा आपको बताएं, हिंदू त्योहारों पर उपद्रव की भी कोशिश हुई। अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जो हैरान कर रही थी और बता रही थी कि यहां भी हिंदुओं के त्योहारों को लोग बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अलवी इसको लेकर कह रहे हैं कि कितनों की पहचान कर दी, इसमें भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनिए जरा। आपने तो खुद बुला के बांग्लादेश से शेख हसीना को दिल्ली के अंदर बड़ा मकान दे के रख रखा है, तो आप दूसरों की क्या बात करते? आप वापस कहां भेज रहे हैं? आप तो खुद पाल रहे हैं। तो बांग्लादेश के कितने लोग हमारे घर हैं, उनमें कितने लोगों को आपने भेजा, ये बताइए तो सही। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के अंडर में है। अब आप ये सोचिए कि अगर एक इलाके में वोटर्स बदल जाएं, अनुपात बदल जाए, तो कहीं ना कहीं सियासी तस्वीर तो बदलेगी और उसी का फायदा राजनेता उठाते हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सब कुछ बदल रहा है देश में, प्रदेश में। जरा जानकारी आपको रख रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज का चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा ये समझ लीजिए। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है क्योंकि फायदा चाहिए, वोट चाहिए। ये नहीं समझ रहे हैं कि सब कुछ यहां से चला जाएगा, आदिवासियों की जो मूल भावना है वो चली जाएगी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण का जो फॉर्मूला है वो अपना लिया है। झारखंड में हिंदू हितों की खुलकर अनदेखी हो रही है और मुस्लिम हितों को देखकर ही फैसले होने लगे। बीच में खबर आई थी जहां जुम्मे की दिन छुट्टी हुआ करती थी स्कूलों की। आप सोच लीजिए किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। चुनाव में कट्टरवादी ताकतों पर ये दबाव बना रहे हैं एएमआईएम जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में, इसीलिए झारखंड में कूद रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक है। कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत तैसी दिखाई दे रही है, जहां मुस्लिम ज्यादा हैं वहां बीजेपी की हार संभव लग रही है इन नेताओं को, इन पार्टियों को। और यही
वजह है कि वो तुष्टीकरण करते हुए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको जरा बताते हैं, ये जो चिंता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृह मंत्री ने जाहिर की, निशिकांत दुबे ने जाहिर की, या 2023 की वो पुलिस विभाग की रिपोर्ट ने जाहिर की। इससे पहले आपको बताएं, अभी कुछ दिन पहले जयपुर गए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने भी इस पर बहुत चिंता जाहिर की। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, क्योंकि देश के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जहां बदलाव वहां राजनीतिक गढ़ बन गए। वही जिक्र कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति का। वहां चुनाव और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह चुनाव परिणाम पहले से तय होते हैं, क्योंकि तस्वीर तो बदल गई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसे फायदा मिलेगा। डेमोग्राफिक चेंज परमाणु बम से कम नहीं है। सोचे किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, परमाणु बम बता रहे हैं इसे। ये सांस्कृतिक विरासत पर कुठाराघात है, यानी वो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि ये बहुत गंभीर स्थिति है और इसको लेकर हमें सोचना चाहिए और इसको लेकर कहीं ना कहीं फैसले भी लेने चाहिए। और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं की स्थिति अपने देश में ही प्रदेशों में अल्पसंख्यकों जैसी हो जा रही है। जरा रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। क्या हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा? क्या देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हिंदुओं को डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी डेमोग्राफी का मुद्दा उठा था। अब झारखंड चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जब भी कोई नेता जा रहा है, वो अपनी रैलियों में डेमोग्राफिक परिवर्तन का मुद्दा जरूर उठा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी रैलियों में झारखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी का जिक्र जरूर कर रहे हैं और इसके लिए इंडी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। भारत में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर एक्सपर्ट पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक ना तो बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ और ना ही रोहिंग्या मुस्लिमों पर कोई कार्रवाई हुई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार सच में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर चिंतित है या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मामला सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, असम को लेकर भी बात हो रही है और यही वजह है कि एनआरसी की बात होती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीति भी शुरू होती दिखाई देती है।